सामाजिक सुरक्षा कोई हमारी एक डिमांड नहीं, देश का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देश का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई भीख नहीं है, कोई बख्शीश नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का राइट है। तो आप उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से आप बाहर जा रहे हैं। अभी कोई आदेश आपके पक्ष में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, हमारी बात को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कहानी। लेने वाला, देने वाला, तारीफ करने वाले सब ओपीएस मलाई खा रहे हैं। देश का कोई भी एनपीएस कर्मचारी से किसी तरह का कोई संवाद नहीं किया, कहे कोई बात, बीमार कोई और है, दवाई किसी और से पूछी जा रही है। कैसे ये संभव है? बीमार जो आदमी है उससे पूछिए उसके समस्या क्या है, उसकी बीमारी क्या है। और आप जो स्वस्थ घूम रहा है उससे आप पूछ रहे हैं। वो लोग हैं, आपके कमेंट बॉक्स में लिख के आ रहा है कि कौन लोग हैं, वो लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं, लोग लिख रहे हैं। तो मैं ये कहना लोग तो चाहता हूं कि लोग उनका तो उनका सुशांत उनका नील शुक्ला जी तो दलाल लिख रहे हैं उनको। अब और वो तो खतरनाक लोग लिख रहे हैं, मैं हर चीज पढ़ नहीं सकता। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने का जी। है। और उसके कमेंट बॉक्स में आपने देख लिया कौन लोग गए थे। और यही लोग 2004 में भी यही लोग एनपीएस की खूब तारीफ किए थे। 2004 की गलती 24 में फिर दोहरा दी गई। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये लोग गए, लोग प्रधानमंत्री से मिले, ठीक है, संवाद करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर यही कह देते ये जो ऊट पटांग स्कीम लाई जा रही है इसको हम स्वीकार नहीं करते और हम जा रहे हैं, और जनमत हमको मिला है हड़ताल पर जाने का, हम हड़ताल करने जा रहे हैं, इस देश के इस लाखों करोड़ों शिक्षकों कर्मचारियों का भला हो जाता। अब उनका क्या व्यक्तिगत लाभ था, क्या नहीं था, वो सरकार जाने, वो लोग जाने, लेकिन विजय बंधु, उनकी पूरी टीम, उनके सहयोगी लोग डटे हैं। और मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये देश के रेलवे के एक बड़े सम्मानित और प्रभावशाली नेता हैं, और हमारे भी आदरणीय हैं। लेकिन आदरणीय होने का मतलब नहीं कि आपके हर सहमत पर हम सहमत देंगे। ओपीएस पर मेरा क्लियर कट है, हम ओपीएस से 1 इंच इधर से उधर, न कम न ज्यादा। और जो आपका अपना व्यू है वो आप जाने, लेकिन देश के करोड़ों लोगों का व्यू यही है कि ओनली ओपीएस। ये सरकार को परखना चाहिए, पर सरकार को समझना चाहिए। और सरकार को परखने के साथ साथ सरकार शायद कुछ डिवाइड एंड रूल का काम करती है कि कुछ लोगों को मैनेज करो और लाखों लोगों को नुकसान करो, ये सरकार की डिवाइड एंड रूल भी होती है। और सरकार 1 अक्टूबर को दिल्ली की रामलीला मैदान पे भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन एनएमओपीएस के साथियों ने किया। क्या सरकार को संज्ञान नहीं कौन लड़ाई लड़ रहा है? लाखों लाखों लोग जिस मुद्दे के लिए आए हों वो सरकार को संज्ञान नहीं है। सरकार ये जानती थी कि मुझे बुलाने पर कोई समझौता नहीं होगा, समझौता जब होगा तो ओपीएस पे होगा। शायद दूसरे लोगों को आसान लगा कि मैं समझा ले जाऊंगा, बुझा ले जाऊंगा, और वो लोग तारीफ के पुल बांधेंगे, इसलिए शायद उनको बुला लिया। जानकारी तो है, ये ऐसा नहीं कह सकते जानकारी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी एनपीएस की तारीफों के पुल बांधे थे। अभी इसके पहले कार्यकाल वाले में तारीफों के पुल बांधे थे, फिर अचानक क्यों बदला? इसका मतलब आंदोलन का कहीं ना कहीं असर हुआ। लेकिन आंदोलन को कैसे लोगों को तक सीमित कर देना है, कैसे लोगों को मैनेज कर लेना है, ये सरकार की अपनी पॉलिसी रही होगी। और जो लोग मैनेज हो सकते थे उनको उन्होंने बुला लिया, जिनको लगा कि ये मैनेज नहीं हो सकते हैं, ये ओपीएस के अलावा मानेंगे नहीं, शायद उनको छोड़ दिया गया होगा। लेकिन सरकार को एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी की जेब में पेंशन आंदोलन नहीं है, किसी के कह देने से पेंशन आंदोलन शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, इस सरकार गलत फहमी में ना रहे। और अगर मैनेज हो जाता, जेब में होता, तो ये 5 दिन जो काला फीता बांधा गया था पूरे देश के अंदर वो ना होता। दूसरा, ट्विटर अभियान पूरे देश के टॉप 10 में रहा, वो ना होता। तो किसी जेब में पेंशन आंदोलन नहीं है कि उन्होंने कह दिया और पेंशन आंदोलन खत्म हो गया, या पेंशन आंदोलन आगे नहीं होगा, अभी तो और व्यापक होगा। और आपको एक बात अच्छी खबर रही कि जैसे ही सरकार ने यूपीएस लॉन्च किया, जो हमारे साथी थोड़ा शिथिल थे वो आक्रोशित हो गए। इस आंदोलन ने एक और ताकत दिया, लोगों को गुस्सा फूटा कि मैं मांग क्या रहा हूं तो सरकार क्या दे रही है और बातचीत किससे कर रही है। तो इस आंदोलन में और तीखापन आ गया, और तेजी आ गई, और एकजुटता आ गई। लोग, रेल के लोग, मैं आपको रेल की बात बताऊं, जिसके बड़े नेता है वो, रेल में लगातार इस व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार स्टेशनों पर हो रहे हैं, तमाम मंडलों में हो रहे हैं, संभागों में लगातार चल रहे हैं, जोनों में लगातार चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। रेल का कर्मचारी कहता है मेरे साथ छल हुआ,
2004 में हुआ एक छल, 24 में हमारे नेताओं द्वारा महा छल कर लिया गया। ये रेल के लोग बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि हम 6 महीने का आपको लास्ट का वेतन दे देंगे इकट्ठा, आपके काम आएगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी साथ कहता हूं, कोई व्यक्ति अगर 30 साल 35 साल सेवा करेगा तो उसका 10% कई लाख रुपए होगा। कई लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख हो सकता है। 30 लाख रुपए रख करके और आप 6 लाख का झुंझुना आप हमको पकड़ा रहे हैं। ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, अपना हित जानता है। आपने वहां जोला कर दिया। 20 से 25 साल आपने ड्यूरेशन कर दिया। इससे क्या नुकसान हुआ? देश के अर्धसैनिक बलों में तमाम ऐसे लोग हो जो 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल में बीआरएस लेके चले जाते हैं, क्योंकि घर से बहुत दूर होते हैं, परिवार से दूर होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारियों से पूरा नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं कि चलो हमें पेंशन मिलेगी, एक फंड मिलेगा, हम चलेंगे परिवार के बीच में, बच्चों के बीच में रहेंगे। वो तो फुल पेंशन से बाहर हो गए, वो तो गए काम से, किसी काम की नहीं रह गए, तो फुल पेंशन उनको मिलनी नहीं है। तो एक तरफ से झोला नहीं हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूं, एनपीएस रद्दी थी, यूपीएस महारद्दी है। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।